Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel MSR Learning Point. I am Mohammad Soheb, your maths instructor. I hope all of you will be fine. Students, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इसको भी हमने फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम x स्क्वायर के कोफिशिएंट कितना है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू 12 के साथ। हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 12 आर, क्या आंसर आएगा 12। उसके बाद हमने स्टेप नंबर 2 में क्या करना होता है कि एक ऐसा पेयर फाइंड करना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और जिसको प्लस या माइनस करें तो x का कोफिशिएंट 7 आए। उसका एक तो मेथड है कि माइंड से हम सोचें उसका पेयर क्या होगा, दूसरा मेथड है कि उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। ये जो प्रोडक्ट आता है आपके पास इसकी क्या कर लें, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन की यहाँ पे 2 6 आर 12, फिर 2 3 आर 6, 3 1 आर 3। अब यहाँ पे पॉसिबल पेयर कैसे हम बनाएं, कैसे बनेंगे ये देखें। 2 को 6 के साथ उसका पेयर बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो ये पहला पेयर बन गया। फिर 2 2 आर कितना हुआ 4, 4 3 आर, ये सेकंड पेयर बन गया 12। लास्ट पेयर कौन सा बनेगा, 2 2 आर 4, 4 3 आर 12 और 12 1 आर 12। ये हमारे पास आ गया पेयर नंबर। अब यहाँ पे हमने वो वाला पेयर सिलेक्ट करना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो x का कोफिशिएंट 7 बने। तो फर्स्ट पेयर को चेक करते हैं। फर्स्ट पेयर जो है इसको मल्टीप्लाई करें तो 12 तो आता है, लेकिन इसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, 2 + 6 करने से 8 आता है और 6 - 2 करने से 4 आता है, तो 7 नहीं बनता। सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, फुलफिल नहीं होती। तो ये पेयर क्या होगा, ये पेयर रिजेक्ट होगा। सेकंड पेयर को चेक करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, इन दोनों को ऐड करने से 7 आता है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, फुलफिल हो गई। इस पेयर को हम सिलेक्ट करें। लास्ट वाला पेयर चेक कर लेते हैं। 12 1 आर कितना होता है 12, और 12 + 1 13 होता है, 12 - 1 11 होता है। 7 नहीं बन, सेकंड कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हुई, तो इसको भी हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। तो जो पेयर हमने सिलेक्ट किया है इसको अब कैसे लिखें, हम कर क्या रहे हैं, फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म ब्रेक। मिडिल वैल्यू को ब्रेक करना है। फर्स्ट वैल्यू विल बी रिटर्न एज इट इज, लास्ट वैल्यू विल आल्सो बी रिटर्न एज इट इज, मिडिल वैल्यू विल बी ब्रेक डाउन इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज 4x, सेकंड इज 3x। 7x को कैसे लिखा, 4x + 3x। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने देखना है कि फर्स्ट वाले दोनों पेयर्स में से क्या कॉमन आ रहा है और लास्ट वाले दोनों पेयर्स में से क्या कॉमन आ रहा है। फर्स्ट वाले दोनों पेयर्स में x कॉमन है, यहाँ से अनकॉमन में क्या रह गया, ओनली x रह गया। 4x में x कॉमन चला गया तो क्या रह गया, ओनली आपके पास 4 रह गया। सेकंड पेयर में देखें 3x + 12, इसमें क्या कॉमन है, क्योंकि 3 जो है वो 12 को डिवाइड करता है, या ऐसे भी समझ लें सिंपल सा कि 3 के टेबल में 12 आता है, तो इसलिए 3 को हम कॉमन लिखेंगे। अनकॉमन में क्या आएगा, यहाँ 3x में से 3 कॉमन चला गया तो क्या रह गया, x रह गया। यहाँ 12 में से 3 कॉमन चला गया, ऐसे समझ लें, या फिर दूसरी वर्डिंग में कि 3 को किस से मल्टीप्लाई करें 12 आएगा, 3 4 आर 12। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स क्या होगा कि हमने इस पूरी इक्वेशन में, पूरी पॉलिनोमियल में देखना है कि क्या कॉमन है। यहाँ पे देखें, ये जो फर्स्ट टर्म है ये पूरी की पूरी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म है, इन दोनों में क्या कॉमन है। यहाँ फर्स्ट वैल्यू में देखें x + 4 है, सेकंड में भी x + 4 है, x + 4 दोनों में आ रहा है। इस वजह से हम x + 4 को क्या लिखेंगे, कॉमन लिखेंगे। यहाँ पे x + 4 को कॉमन लिया। अनकॉमन में यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे अनकॉमन में आपके पास रह गया, फर्स्ट वैल्यू में x बच गया, यहाँ पे देखें x लिखा। सेकंड वैल्यू में क्या बचा, +3 बचा, तो हमने +3 लिखा अनकॉमन। फर्दर क्या होगा स्टूडेंट्स कि हम इन दोनों प्रोडक्ट को किसके इक्वल पुट करेंगे, फर्स्ट प्रोडक्ट को भी 0 के इक्वल, सेकंड प्रोडक्ट को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे। जब 0 के इक्वल पुट किया तो हमारे पास क्या आया, लीनियर इक्वेशन। ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, ये सेकंड लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, पहले भी मैंने आपको बता दिया कि लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें उसकी डिग्री कितनी हो, 1। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, वेरिएबल एक साइड पे, कांस्टेंट दूसरी साइड पे। 4 को इस साइड पे कैरी करेंगे तो क्या बनेगा, -4। x की फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -4। इसी तरह 3 को जब इस साइड पे कैरी करेंगे तो क्या बनेगा, -। तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या बना, -4 एंड -3। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का है, तो इसको मैं थोड़ा स्पीडली करूंगा कि फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है कि x स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे 5 है, उससे मल्टीप्लाई करना। ये फर्स्ट स्टेप में होगा, तो 9 5 आर कितना आ गया, 45। अब इस प्रोडक्ट को देखते हुए और x के कोफिशिएंट
12 को देखते हुए हमने एक ऐसा पेयर फाइंड करना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 45 आए, जिसको प्लस या माइनस करें तो 12 आए। तो उसका एक मेथड है कि हम माइंड से सोचें मैनुअल के उसका क्या पेयर होगा, कौन सा पेयर 2 नंबर का होगा जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 45 आए, जिसको प्लस माइनस करें तो 12 आए। दूसरा मेथड है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें जो प्रोडक्ट आया है, तो ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। अब यहाँ पे देखें कि पॉसिबल पेयर कैसे बनेंगे। 3 का पेयर बन सकता है 15 के साथ, तो फर्स्ट पेयर ये आ जाएगा 3 एंड 15, ये फर्स्ट पेयर आ गया। सेकंड पेयर कैसे बनेगा, 3 3s are 9 और 9 5s are कितना हुआ, ये हमारे पास सेकंड पेयर आ जाएगा, 45 बनेगा। लास्ट पेयर कैसे बनेगा, 3 3s are 9, 9 5s are 45 एंड 45 1s are 45, तो लास्ट पेयर हमारे पास आएगा 45 एंड 1। अब इन पेयर्स में से हमारा जो पेयर है जो दोनों कंडीशन को फुलफिल करे वो कौन सा होगा। फर्स्ट पेयर को जरा चेक करें, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 आता है, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 15 - 3 करते हैं तो 12 आता है, तो ये जो फर्स्ट पेयर है ये सिलेक्ट होगा। सेकंड पेयर को चेक करें, 9 5s are 45 तो आता है, लेकिन 9 + 5 करें या 9 - 5 करें 12 नहीं बनता, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो इसको रिजेक्ट करेंगे। 45 और 1 में मल्टीप्लाई करें 45 आता है, ठीक है, इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 12 नहीं बनता, तो ये भी क्या होगा, रिजेक्ट होगा। तो जो हमने पेयर सिलेक्ट किया है इसको अब कैसे लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज लिखेंगे, लास्ट वैल्यू को भी एज इट इज लिखेंगे, मिडिल वैल्यू को ब्रेक डाउन करेंगे किसमें, इसके जो हमने पेयर बनाए, -15x लिखेंगे, बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस बचाना, प्लस 3x लिखेंगे, तो -12x को हमने क्या लिख दिया, -15x + 3x, -5 एज इट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि ये जो फर्स्ट पेयर है 2 वैल्यूज का, इसमें क्या कॉमन आ रहा है और लास्ट पेयर में क्या कॉमन आ रहा है। फर्स्ट पेयर में देखें 3 कॉमन है क्योंकि 3 9 को भी डिवाइड करता है, 15 को भी डिवाइड करता है, तो 3 कॉमन आ गया। और देखें x² और x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ पे देखें 9x² में से 3x कॉमन चला गया, तो बाकी क्या रह गया, 3 3s are 9 होते हैं, तो यहाँ पे 3 बचा, x² में से x कॉमन चला गया तो एक x यहाँ पे रह गया, तो 3x कॉमन अनकॉमन में लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 15 है, यहाँ पे 3 5s are 15 होते, तो यहाँ पे हमने 5 लिखा, x था वो कॉमन में चला गया था इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। इस पूरी वैल्यू में क्या कॉमन है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम 1 को एज अ कॉमन लिख, तो ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, 3x - 5 इज इक्वल टू 0। फर्दर क्या होगा कि इस पूरी पॉलिनोमियल में इक्वेशन में देखें क्या कॉमन है, 3x - 5 3x - 5 ये कॉमन है, इसको एज अ कॉमन हम यहाँ पे लिखेंगे। अब अनकॉमन में क्या बचा, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू में 3x - 5 कॉमन चला गया, तो अनकॉमन में बचा आपके पास 3x, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया अनकॉमन में। यहाँ पे 3x - 5 कॉमन चला गया, तो क्या बचा यहाँ पे +1, तो +1 को हमने यहाँ पे लिखा। अब ये दोनों जो प्रोडक्ट आए आपके पास इनको हमने 0 के इक्वल पुट करना है। ये देखें फर्स्ट प्रोडक्ट को भी 0 के इक्वल, सेकंड प्रोडक्ट को भी 0 के इक्वल। जब इन दोनों को 0 के इक्वल पुट किया तो ये लीनियर इक्वेशन। तो इनको सॉल्व कैसे करते हैं कि कांस्टेंट एक साइड पे और वेरिएबल दूसरी साइड पे, तो -5 को इस साइड पे कैरी करेंगे तो क्या बनेगा, +5, 3x = 5 आ गया। अब यहाँ पे 3 को भी कैरी करेंगे, जब 3 को कैरी करेंगे तो 5/3 बनेगा, फर्स्ट वैल्यू x की आ गई 5/3। यहाँ से देखें +1 को कैरी किया तो क्या बना, -1, ठीक है, 3x = -1 आ गया। अब 3 को भी कैरी करेंगे तो जब इसको कैरी करेंगे तो कितना बनेगा, -1/3। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट आ गया -1/3 एंड +5/3, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का है कि इसको पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो x² - x = 2 है, x² - x = 2 लिखा सोल्यूशन में इसको, फिर 2 को हमने लेफ्ट साइड पे कैरी किया तो इसका साइन क्या हुआ, चेंज। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई इक्वेशन। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। उसी तरह फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि x² के कोएफिशिएंट को हमने किससे मल्टीप्लाई करना होता है, कांस्टेंट वैल्यू -2 के साथ किया, तो यहाँ 1 2s are कितना बना, 2। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि हमने एक पेयर फाइंड करना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, जिसको प्लस माइनस करें तो x का कोएफिशिएंट यानी -1 आए, तो यही पेयर सेम ही होगा 1 और 2। इसको माइनस करें, 1 - 2 करें तो क्या आता है, -1। अब इस पेयर को लिखेंगे कैसे कि फर्स्ट वैल्यू विल बी रिटन एज इट इज, लास्ट वैल्यू विल आल्सो बी रिटन एज इट इज, मिडिल वैल्यू विल बी ब्रेक डाउन इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज -2x, सेकंड वन इज +1x, क्योंकि इन दोनों का जो आंसर आता है वो -1x आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो फर्स्ट पेयर है इसमें क्या कॉमन है और जो सेकंड पेयर है उसमें क्या कॉमन। स्टूडेंट फर्स्ट पेयर में x कॉमन है, अनकॉमन में क्या लिखा जाएगा, x² में से x कॉमन चला गया तो x रह गया, 2x में x कॉमन है तो -2 रह गया, तो ये आपके पास अनकॉमन में आ गया। इसी तरह यहाँ पे देखें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 एज अ कॉमन लिख, अनकॉमन में क्या आ जाएगा, सेम वैल्यू x माइनस। फर्दर स्टूडेंट्स इस पूरी पॉलिनोमियल में देखें क्या कॉमन है, x - 2 कॉमन है,
यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको हमने कॉमन लिखना है। यहाँ x माइनस टू को एज अ कॉमन लिख दी। यहाँ से x माइनस टू कॉमन चला गया, तो अनकॉमन में क्या रह गया, ओनली x रह गया, तो x को हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ से भी x माइनस टू कॉमन चला गया, तो क्या रह गया, आपके पास 1 रह गया, इज इक्वल टू 0। ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए 0 के इक्वल पुट करेंगे दोनों प्रोडक्ट्स को। फर्स्ट प्रोडक्ट को 0 के इक्वल पुट किया, सेकंड जो प्रोडक्ट आया फैक्टर आया उसको भी हमने 0 के इक्वल। यहाँ से इसको सॉल्व किया, -2 विल बी कैरिड आउट टुवर्ड राइट हैंड साइड विच बिकम +2। तो x की फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई हमारे पास प्लस, यहाँ +1 को कैरी करेंगे तो क्या बनेगा माइनस। तो x की 2 वैल्यूज आ गई, सोल्यूशन सेट में लिखेंगे इनको -1 एंड +2, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा। तो स्टूडेंट्स बड़ी डिटेल से मैंने फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म ब्रेक को एक्सप्लेन कर दिया है। इस तरह इस मेथड से चाहे छोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आए या बड़ी बड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनकी फैक्टराइजेशन काफ़ी लेंथी होती है, आप इस मेथड को अप्लाई करते हुए सभी की फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म ब्रेक कर। यहाँ पे एक बात बताना मैं लाजमी समझता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सारी जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं उनकी मिड टर्म ब्रेक हो सकती, कुछ ऐसी भी हैं जिनकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। उनको फिर हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।